स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 2024 लोकसभा के चुनाव हुए तो जो नतीजे आए वो नतीजे बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं थे। 240 सीटों पर बीजेपी रुक गई थी और तीसरी बार में अकेले बहुमत नहीं मिला था। पीएम मोदी निराश नजर आए थे। कांग्रेस 99 सीट जीतकर खुश थी। ऐसे में उसके कुछ दिन बाद जब कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस पूरी तरीके से इस विश्वास में थी कि निकाल देंगे चुनाव, वो चाहे महाराष्ट्र का हो या फिर हरियाणा का। फिर 5 तारीख को वोटिंग हुई, 5 अक्टूबर को हरियाणा में, 8 तारीख को नतीजे आए। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस में जलेबियां बन रही थी और पूरी तरीके से माहौल था कि कांग्रेस 40 सीट से ज़्यादा तो ले आएगी, बहुमत से ज़्यादा 45 सीट से ज़्यादा, और जीत लेंगे हम। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता लगा कि खट्टर साहब की जगह हटाकर जिन सैनी साहब को बैठाया गया था उन्होंने भी कमाल कर दिया और 48 सीटें जीत गई बीजेपी। जलेबी फिर बीजेपी ऑफिस में बनी और सब ने कहा कि जलेबी का रंग भगवा था इसीलिए बीजेपी जीत गई। ये हंसी मजाक की बात। लेकिन अब 1 साल बाद, 1 साल और 2 महीने कह सकते हैं आप, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कांग्रेस को फिर से मन है कि जलेबी खाई जाए। वो जलेबी जो उस 8 अक्टूबर को नहीं खा पाए उसे खाने का मन बनाया है और इसीलिए अब अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लेकर आए। क्या वो अविश्वास प्रस्ताव जिस पर तीखी बहस हुई है सीएम सैनी और हुड्डा साहब की, क्या उसमें कांग्रेस का सपना पूरा होगा या फिर टूट जाएगा? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, क्या लग रहा है, अविश्वास प्रस्ताव पास करा ले जाएंगे? जलेबी मिल ही जाएगी क्या 19-20 दिसंबर को कांग्रेस वालों को हरियाणा में? मैं सुबह से एक ही चीज तलाश कर रहा था कि लाया क्यों गया है अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस की तरफ से रीजन नहीं बताया गया क्यों लाए। मतलब कि मन नहीं लग रहा था, थोड़ा खाली बैठे हुए थे तो चलो कुछ तूफानी करते हैं, एक अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं। साहब सरकार गिराने का प्रयास करेंगे। हाँ, और कोई तैयारी नहीं, कोई मुद्दा नहीं। जैसे क्या होता है किसी विषय पे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, पर यहां कोई अविश्वास प्रस्ताव का विषय ही नहीं है। पॉइंट नंबर 2 कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है उसमें नेता प्रतिपक्ष का साइन ही नहीं है। हुड्डा साहब को 1 साल बाद नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिला है। ये आप मजाक कर रहे होंगे। ये आप मजाक नहीं जी, बिना साइन कैसे हो जाएगा पंकज जी? आप अब देख लीजिए, हुड्डा साहब से साइन ही नहीं लिया किसी ने। उनको पता ही नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। अब किसने लाया, किसके ग्रुप ने लाया, अब मुझे नहीं पता। अभी एक और मैं इंटरेस्टिंग बात साइन वाली बात है तो सीएम सैनी को सुन लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को ध्यान से पढ़ा। मैंने नोटिस मंगवाया तुरंत, माननीय अध्यक्ष जी। मैंने उसको पढ़ा तो मैंने देखा उसके ऊपर हमारे विपक्ष के नेता के साइन नहीं है। मैंने सोचा कि मेरी नजदीक की नजर नहीं है। मैंने ऐनक को साफ किया माननीय अध्यक्ष जी, और साफ करके मैंने फिर देखा, परंतु हमारे विपक्ष के नेता के साइन ही नहीं है उसके ऊपर। नहीं, देखिए, या तो हमारे विपक्ष के नेता अभी भी अपने आप को विपक्ष का नेता ही नहीं मान रहे। अब ये बात मुख्यमंत्री सैनी ने कही कि साइन ही नहीं है और ऐसा लग रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा साहब अपने आप को विपक्ष का नेता मानते ही नहीं। नहीं, उनके साथ मजाक किया गया। ऐसी चर्चा है कि किसी ने, हरियाणवी ने बताया कि क्या होता है जब आप प्याज का रस किसी इंक में डाल देते हैं ना और उसे साइन कराते हैं, थोड़ी देर बाद इवोपरेट कर जाता है। तो हुड्डा साहब ने सुबह साइन किए, लेकिन जब तक वो सचिवालय पहुंचा तब तक इवोपरेट कर गया था। हो सकता है वो गायब हो गया था। धुरंधर फिल्म में वो क्या कहते हैं, लिखा जाता है फिर वो कुछ लिक्विड लगाते हैं रणवीर सिंह, तब वो दिखता है। हो सकता है कुछ ऐसा साइन रहा। हाँ, तो अब इतना गुप्त अविश्वास प्रस्ताव तो हुड्डा साहब ही ला सकते हैं। अच्छा, एक और मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया कौन? क्योंकि कांग्रेस के अंदर 3 गुट हैं। एक रणदीप सुरजेवाला गुट, एक भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, दोनों बाप बेटे का गुट,
और एक कुमारी शैलजा का गुट। पहले एक अविश्वास प्रस्ताव हुड्डा के खिलाफ आना चाहिए कांग्रेस के अंदर, और तब वोटिंग करा के देख लीजिए कि इनके साथ कांग्रेस के विधायक है कि नहीं, हुड्डा साहब के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के अंदर ही एक मतदान हो जाए और हुड्डा साहब के जगह पे कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाए, यह भी हो सकता है ना। तो कांग्रेस के अंदर एकता है या नहीं उसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं, लेकिन सत्ताधारी दल के पास इस वक्त 51 विधायक है, 51 और कांग्रेस के पास कितने हैं 37। और 37 में हर दूसरे महीने चर्चा होती है कि 7 या 8 तो चलने की तैयारी में। ये लाया क्यों गया भाई, मतलब तो मन क्यों, जी कैसा था, बीजेपी ज्यादा ठंड पड़ रही है। 48 बीजेपी के 3 निर्दलीय जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वही आप जो कह रहे हैं कि 51 हुए। तो फिर अगर जब इतनी मतलब अच्छा खासा इनके पास है बीजेपी वालों के पास, तो 37 से आप कहां कवर कर पाएंगे? ये संख्या की बात ही नहीं है, वो एक न्यूज बनाना था। अब क्या है, हरियाणा की चर्चा हो नहीं रही है, अब भूपेंद्र हुड्डा की चर्चा हो नहीं रही है। चर्चा यह है कि ये आखिरी इनका चुनाव था, इसके बाद ये अपना बेटे जो हैं दीपेंद्र हुड्डा उनको अपना राजनीतिक वारिस बना देंगे। तो दीपेंद्र हुड्डा को तो नेता नहीं ना मानेंगे कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, वो तो और भूपेंद्र हुड्डा को नहीं मान रहे, दीपेंद्र को क्या मानेंगे? तो यही बात है। अब तीनों में से अगला कौन बनेगा, तो उसके लिए भाई खींचतान जारी है। सुने हैं कि दिल्ली में जाके प्रियंका गांधी ने किसी एक से वादा कर दिया है इनमें से, भाई तुम्हें ही बनाऊंगी, तो बाकी दो कह रहे हैं कि ठीक है बना लो, हम हैं यहां। लेकिन इससे पहले भी तो कांग्रेस वहां पर पिछले 4 साल में दो बार ला चुकी है अविश्वास प्रस्ताव। जब मनोहर लाल खट्टर हुआ करते थे सीएम, जिसकी डिटेल भी आप देख रहे थे, तब भी कुछ नहीं हुआ, तब भी औंधे मुंह गिरा आपका अविश्वास प्रस्ताव। तो कोई रणनीति बनाने वाला नहीं है क्या कि अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो कितनी फजीहत हो जाएगी, क्यों लाना? या फिर उठे सुबह, चलो भाई आज अविश्वास प्रस्ताव वाला मामला कर लेते हैं, आज काला कोट पहनने वाला मामला कर लेते हैं, आज विरोध प्रदर्शन कर लेते हैं। कुछ तो होगा ना, कोई योजना तो बनाता होगा, कोई तो फाइल तैयार करता होगा। कुछ नहीं, अलग अलग फाइल तैयार करते हैं, जिस गुट के जो होते हैं आज हम वो करेंगे। और जो पार्टी के लिए रणनीति बनाने वाला है वो आजकल जर्मनी में, तो उस बेचारे को कोई दोष नहीं देंगे क्योंकि आला कमान वही है। क्या कांग्रेस आला कमान को पता था? क्या कुमारी शैलजा को पता था? क्या रणदीप सुरजेवाला को पता था? क्या दीपेंद्र हुड्डा को पता था? क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा तो खुद दिल्ली में है और उनके पता चला उनकी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रही है। नहीं, आज जब सदन में ये तो जब प्लानिंग हुई तब कहा गया कि दिल्ली में है, आज तो सदन में तीखी बहस भी हुई सैनी से हुड्डा साहब की। नहीं तो ठीक है, बहस कर सकते हैं, इनका अधिकार है, अविश्वास प्रस्ताव लाना अधिकार है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये एक बार नहीं, हफ्ता में 7 दिन लाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये चूंकि इनके पास कोई मुद्दा था नहीं, समय किल करना था, तो इन्होंने क्या किया कि अविश्वास प्रस्ताव ले आए और उसके बाद पता चला कि हल्ला मचाते हुए चले गए, क्योंकि बात क्या करेंगे फिर दिन भर। नहीं, आजकल कांग्रेस यही कर रही है। देखिए, हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव, पार्लियामेंट में महाभियोग, वो दीपम वाले मामले पर जज के खिलाफ, इसी तरीके से आजकल कांग्रेस यही सब काम कर रही है। विपक्ष होने का सबूत दे रहे हैं कि भाई हम हैं। हाँ, तो विपक्ष तो है ही, इसमें कहां कोई दो राय, लेकिन विपक्षी रहेंगे। ये अभी देखिए हरियाणा में, अच्छा कहीं देखा है आपने आज तक, आप भी काफी लंबे अरसे से पत्रकारिता कर रहे हैं, कि बीजेपी की सरकार बहुमत रहते हुए गिर गई? कहीं सुना है? बहुमत नहीं होता तो सरकार बन जाती है। गोवा का हाल आपने देखा बन डलते। कांग्रेस की सरकार हमने देखा है, लेकिन बीजेपी के बारे में आज तक नहीं सुना ऐसा। गोवा के आंकड़े तो आपको याद होंगे ना? गोवा के आंकड़े तो पंकज जी याद होंगे ना? कांग्रेस को 2 विधायक चाहिए, इनको 10 या 12 चाहिए थे, बना लेगा सरकार। हाँ, वो दिग्विजय सिंह गए थे इंचार्ज बन के, तो यहां से गए, इनको बढ़िया से एक होटल में ठहराया गया, वो डोना पाउला बीच है एक वहां गोवा में, और उसके समंदर किनारे शानदार होटल है। अब दिग्विजय सिंह ने कहा कि थक के आया हूं, जो भी काम करना होगा सुबह से करूंगा, तो शाम वाम को गोवा का आनंद ले रहे थे, तब तक सुबह पता चला कि 12 विधायक उधर बहुमत साबित कर दिया। अब बोले चलो होता है ये सब, तो ये राजा साहब हैं। आप पंकज जी सीरियस मोड में, क्या कांग्रेस ये सोचती नहीं है कि यार 100 चुनाव हो गए, पंचायत से लेकर विधानसभा, राज्यसभा और यहाँ तक, अब संख्या भी कम होती जा रही है, राज्यसभा में भी लगातार, लोकसभा में आप वही हालत है, राज्य दर राज्य आप खाली हो गए हो, दिल्ली में 3 बार शून्य हो गया है।
हरियाणा में 3 बार से आप दिख नहीं रहे हो, तो क्या एक नया पुनर्विचार नहीं हो रहा है कि कहां से शुरुआत की जाए? चलिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि अगले चुनाव में आप ले आएंगे सीटें, बना लेंगे सरकार, लेकिन होने का सबूत तो देंगे ना। नहीं, ऑन ए सीरियस नोट मैं बता रहा हूं कि ये क्यों लाए हैं अविश्वास प्रस्ताव। ये भूपेंद्र हुड्डा ये साबित करने के लिए लाए हैं कि कांग्रेस में आज भी उनकी पकड़ है। वो ये साबित करने के लिए आए कि ही इज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, किसको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तो कांग्रेस के विधायकों को मजबूरन इनके साथ वोट करना पड़ेगा, भले ही कांग्रेस को 37 आए, लेकिन वो ये तो साबित कर सकेंगे ना कि 37 के 37 मेरे साथ है। इसलिए ये लाया गया है, ये सरकार गिराने के लिए नहीं था, खुद की ये कांग्रेस में हुड्डा अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए था कि स्टिल आई एम द किंग, और इसलिए ये लाया गया था। और जानबूझ के हुड्डा साहब ने वो सिग्नेचर नहीं किया था। इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इतना लंबा कार्यकाल है, इनको सब पता है, लेकिन बदनामी नहीं हो, क्योंकि मेरा सिग्नेचर रहेगा, अगर हार गए तो फिर सब कहेंगे क्या हुड्डा साहब यही सब। मैं कहता नहीं जी, वो सब लेके आया, हमें तो पता ही नहीं। ठीक है पंकज जी, ये भी होता है। नायब सिंह सैनी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया वो फ्लॉप है। जलेबी अभी भी कांग्रेस के हिस्से नहीं है हरियाणा वाली। बाकी बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।